नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल श्रीकंठ क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स में। होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अब इन्फॉर्मेशन क्या है वो देखिए कि यहाँ पर सबसे पहले तो बात करते हैं कि एग्ज़ाम डेट जो है, क्या एग्ज़ाम डेट फिर से अपडेट होने वाला है, फिर से कुछ चेंज होने वाला है, या फिर जो एग्ज़ाम डेट इन्होंने दे रखी है वही रहने वाली है। और साथ ही साथ में अगर हमें सिलेक्शन लेना है इसमें, तो उसके लिए कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजी हम अपनाएं जिससे कि हमारा सिलेक्शन यहाँ पर फिक्स हो सके। तो चलिए बगैर किसी टाइम की को वेस्ट किए हुए चलते हैं सीधा अपने पॉइंट पे। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो देखिए क्या है कि ये जो है इसमें 24 जनवरी 2025 को जो इनकी एक बैठक हुई थी आयोग की, उसमें इन्होंने विचार विमर्श के उपरांत ये जो परीक्षा तिथि है 16 एवं 17 अप्रैल को असिस्टेंट प्रोफेसर की का जो एग्ज़ाम है वो करवाना, और 14 और 15 मई को टीजीटी का एग्ज़ाम, और 20 और 21 जून को जो है वो पीजीटी का एग्ज़ाम संपन्न कराए जाने की बात इन्होंने की थी। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये बात बार बार से आती है कि इन्होंने पहले भी कई बार परीक्षा तिथि दी भी है, फिर उसको चेंज किया है, फिर से नई एग्ज़ाम डेट दी है, तो क्या इस बार ये जो एग्ज़ाम डेट्स इन्होंने दे रखी हैं इन पर एग्ज़ाम हो जाएगा? तो देखिए इस पर 100% जो है वो श्योरिटी पता चलेगी 20 फरवरी को। 20 फरवरी को आयोग की एक बार फिर से मीटिंग होगी और उसमें ये डिसाइड करेंगे कि क्या इन ये जो डेट्स दे रखी हैं इन डेट्स के ऊपर एग्ज़ाम ये करवाएंगे या नहीं। लेकिन अगर बात करें तो यहाँ पर 90 से 95% चांस हैं कि इन डेट्स पर एग्ज़ाम आपका होना है। अगर नहीं भी हुआ तो एग्ज़ाम ज़्यादा आगे नहीं जाएगा, इन्हीं के आसपास में 15 से 20 दिन के आसपास में ही मतलब एग्ज़ाम आपका अभी होना ही है। तो अब आप लोग अपनी प्रिपरेशन के ऊपर आपने जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज़ करने पर पूरा फोकस करें, क्योंकि एग्ज़ाम अब होना है। एग्ज़ाम सेंटर्स भी बनने लग गए हैं और पूरी तरह से प्रशासन इस चीज़ को लेकर के अब एक्टिव है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि हमें तो सिलेक्शन लेना है, तो सिलेक्शन के लिए हम कौन सी स्ट्रेटेजी यहाँ पर अपना सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एग्ज़ाम पैटर्न का पता होना चाहिए। वैसे तो सभी को पता ही होगा, जब प्रिपरेशन इतने दिन से कर रहे हैं तो एग्ज़ाम पैटर्न तो पता होगा ही, लेकिन फिर भी एक बार फिर से रिवाइज करवा देते हैं। तो इसमें जो एग्ज़ाम पैटर्न होने वाला है वो कैसा होता है कि टीजीटी पोस्ट के लिए और पीजीटी पोस्ट के लिए, दोनों ही पोस्ट के लिए क्या होता है 125 क्वेश्चंस यहाँ पर होते हैं। टाइम की अगर बात करें तो 2 घंटे का समय दिया जाता है ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए। बात अगर करें टीजीटी पोस्ट की, तो टीजीटी पोस्ट में हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, यानी कि कुल मिलाकर के टोटल आपका 500 मार्क्स का एग्जाम होता है। अगर पीजीटी पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर एक क्वेश्चन का जो वेटेज है वो 3.4 मार्क्स होता है, यानी कि टोटल 425 यानी कि 425 नंबर का ये आपका एग्जाम होता है पीजीटी पोस्ट के लिए। अब बात आती है कि क्या यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है, तो यहाँ पर ना ही टीजीटी में और ना ही पीजीटी में किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। उसके बाद में जो एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। अब टीजीटी पोस्ट के लिए यहाँ पर कोई भी इंटरव्यू की अगर हम बात करें इंटरव्यू की, तो टीजीटी में यहाँ पर कोई इंटरव्यू नहीं है, लेकिन पीजीटी पोस्ट जितनी भी हैं उनके लिए जो इंटरव्यू होगा वो 50 नंबर का यहाँ पर क्या होने वाला है, इंटरव्यू होने वाला है 50 मार्क्स का। अब बात आती है कि फाइनल सिलेक्शन में जो वेटेज है वो जो है रिटन एग्जाम का और इंटरव्यू का वो कितना रहने वाला है, तो रिटन का 85%,
और इंटरव्यू का 15%, यानी कि 85:15 का रेशियो जो है ये यहाँ पर रहने वाला है। ये वेटेज रहेगा किसका? रिटन एग्जाम का, और ये किसका है? इंटरव्यू का। ये किसके लिए है? पीजीटी पोस्ट्स के लिए है। ठीक है, अब बात करें कि ये जो 125 क्वेश्चंस टीजीटी पोस्ट के अंदर आ रहे हैं, ये क्वेश्चंस हम मेनली टीजीटी पोस्ट की यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो ये जो 125 क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये क्वेश्चंस कहाँ से, किस क्लास से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? तो चलिए उस बात पे चलते हैं कि कौन सी क्लास से ये कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी कि 125 क्वेश्चंस को किस तरह से डिवाइड कर रखा है टीजीटी के लिए। तो यहाँ पर हम बात करें कि जो टीजीटी मैथ्स की मेनली हम यहाँ पर बात करें, तो टीजीटी मैथ्स के अंदर जो क्लास है 9th एंड 10th, 9th और 10th से 20 से 25%, यानी कि 20 to 25% क्वेश्चंस जो हैं वो कहाँ से आएंगे? 9th और 10th क्लास से आएंगे। अगर 11th और 12th की बात की जाए, 11th एंड 12th क्लास से, तो यहाँ से 70 to 75% क्वेश्चंस जो हैं, इतनी वेटेज कहाँ से रहती है? ये रहती है 11th और 12th क्लास से। और ग्रेजुएशन से यहाँ पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं 5 to 10% क्वेश्चंस कहाँ से आ जाते हैं? ग्रेजुएशन से आ जाते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज है क्वेश्चंस की वो क्लास 11th और 12th से आती है। ठीक है, अब हमें तो क्या लेना है? हमें तो सिलेक्शन चाहिए। तो सिलेक्शन के लिए हम क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं? तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपना टारगेट पता होना चाहिए कि हमारा अपना टारगेट क्या है, कितने मार्क्स हमें लाने हैं जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो उसके लिए क्या पता होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर की हमें कट ऑफ पता हो। तो प्रीवियस ईयर की अगर कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर जो मेल की जो कट ऑफ रही प्रीवियस ईयर की, बालक वर्ग की जो कट ऑफ रही, वो जर्नल के लिए 352 मार्क्स, 352 मार्क्स, यानी कि एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। तो 88 क्वेश्चंस जो है ये कट ऑफ गई 125 में से। जिस कैंडिडेट के 88 क्वेश्चन बिल्कुल सही थे उसका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ किस में? जर्नल कैटेगरी में। इसी तरीके से अगर बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो 328 मार्क्स जो कट ऑफ रही वो किसकी रही? ईडब्ल्यूएस की रही। अगर ओबीसी की बात करी जाए तो 320 नंबर जो है ओबीसी की, इसी तरीके से 288 मार्क्स किसकी? एससी की, और 260 मार्क्स एसटी कैटेगरी की प्रीवियस ईयर की कट ऑफ रही। ये था मेल के लिए। अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए 328 मार्क्स, 228 नंबर जर्नल की कट ऑफ रही, 304 नंबर ईडब्ल्यूएस की रही, और 292 नंबर किसकी रही? ओबीसी की रही, और 260 नंबर किसकी रही? एससी की रही। यहाँ पर एसटी कैटेगरी का कोई कैंडिडेट था नहीं, किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ या किसी ने अप्लाई नहीं किया, लेकिन एसटी की यहाँ पर कट ऑफ नहीं थी। ठीक है, अब हमें बात करते हैं कि हमें अपने सिलेक्शन के लिए अब यहाँ पर कितने मार्क्स लेने हैं, यानी कि हमारे लिए जो सेफ स्कोर रहने वाला है। आप लोगों के माइंड में यही बात होगी कि हमें कितने नंबर लाने हैं जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो जो सेफ स्कोर अब इन सब को देखते हुए रह सकता है वो होगा कि कम से कम आपके 90 से 95 क्वेश्चंस, यहाँ पर मैं एक नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ कि पिछली बार जब मेल कैंडिडेट्स के लिए 88 पे सिलेक्शन हुआ था, तो अब आप अपना जो टारगेट बना करके चलेंगे ना कि मतलब सिलेक्शन अगर लेना है तो मिनिमम इतने क्वेश्चंस तो आपके सही होने ही चाहिए। कितने? 90 से 95 क्वेश्चंस तक आपके बिल्कुल ठीक होने चाहिए। ये आपके लिए सेफ स्कोर होगा। किसके लिए? मेल के लिए, जर्नल कैटेगरी से। अगर फीमेल हैं तो 1-2 क्वेश्चंस और आप इसमें कम कर सकती हैं। बाकी इतना टारगेट तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ये तो कम से कम टारगेट आपको पूरा करना ही है। इतना टारगेट आप लेकर के चलेंगे तो सिलेक्शन होगा।
अच्छा, ये तो हो गई हमारे टारगेट की। अब ये जो टारगेट है हमें पूरा करने के लिए अब हम क्या क्या पढ़ें और कहाँ से पढ़ें, उस टॉपिक पे आ जाते हैं। तो अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं बुक्स की, कि अब ये सिलेक्शन लेने के लिए कौन कौन सी किताबें हैं जो हम पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि 9th-10th से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो 9th और 10th क्लास की अगर बात करें तो उनका सिलेबस पढ़ने के लिए जो NCERT है वो क्या है, सबसे बेस्ट है। आप 9th-10th की जो NCERT है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में 11th और 12th से जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, 11th और 12th के सिलेबस से जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके लिए NCERT तो है ही है। अगर आप पढ़ सकते हैं तो RD शर्मा, इसके अंदर जो है ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस दिए होते हैं हर चैप्टर वाइज, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको जरूर लगाने हैं। इस बुक को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, 11th और 12th की RD शर्मा को। और जब ये सब चीज़ें आप अच्छे से अपना बेसिक कवर अप कर जाएं, उसके बाद में आपको क्या करना है, बात ग्रेजुएशन की ओर कर लेते हैं। तो ग्रेजुएशन के लिए आपके 5 to 10% क्वेश्चंस यहाँ पर आने वाले हैं। तो उसके लिए आपके पास जो भी ग्रेजुएशन की, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया है तो उसकी बुक्स आपके पास रखी होंगी, तो वही बुक्स, उन्हीं से जो जो टॉपिक्स यहाँ पर आ रहे हैं वो आप वहाँ से प्रिपेयर अपना कर सकते हैं। अब ये जब सारा बेसिक आपका क्लियर हो जाए, उसके बाद में आपको प्रैक्टिस के लिए आपको क्या करना है। तो यहाँ पर अगर बात प्रैक्टिस की करें तो उसके लिए आप यूथ की एक बुक आती है, यूथ कंपटीशन टाइम्स करके एक बुक आती है, जिसके अंदर सारे PYQs जो होते हैं वो चैप्टर वाइज दिए होते हैं। सारे के सारे PYQs आपको चैप्टर वाइज मिलेंगे। तो ये सारे PYQs आपको अच्छे से यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ से यूथ की इस बुक से कर लेने हैं। इसके अलावा अगर आप कोई और प्रैक्टिस सेट भी लगाना चाहें, अगर आपके पास और भी टाइम है, आपने ये सब चीज़ें पहले से पढ़ रखी हैं, ये सब भी प्रैक्टिस कर रखा है, तो आप और भी कोई प्रैक्टिस सेट अगर जैसे अरियंत वगैरह का हो गया तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन कम से कम इतना तो आपको करना ही है, ये बेसिक यहाँ से सारा क्लियर करना है। उसके बाद ये जो है प्रैक्टिस के लिए यूथ वाले ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हैं, PYQs जो हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो सारे आपको यहाँ पर करने हैं। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। साथ ही साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करके जाना। और जिन भी कैंडिडेट्स ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आगे आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो एज वेल एज आपके लिए जो भी स्टडी से रिलेटेड, टीचिंग मैथ्स से रिलेटेड यहाँ पर जो है मैथ्स की वीडियोज़ यहाँ पर आपको मिलती रहती हैं टाइम टू टाइम, तो वो भी आपको आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चैनल के साथ जुड़िए। जितने भी नए कैंडिडेट्स आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अंत तक देखने के लिए थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली किसी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।